अमृतवाणी के पावन पाठ का पारायण किया, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर का आवाहन किया। क्योंकि महाराज ने कहा है अमृतवाणी का नित गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। अब उस पर पिता परमेश्वर का ध्यान करना है इस अर्जी के साथ कि देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा ये लिए टेर, शरण पड़े कि रखियो मेर, अपना आप विरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। जाप करिए, प्रार्थना करिए, फिर रामायण के पारायण की पूर्ण होती होगी। शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानकर सिमरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव, मैं हरो कलेश विकार। रामायण पारायण सेती, फलती पुण्य कर्म की खेती, विघ्न हरण हो रहे न बाधा, और जावे परम देव आराधा। पृष्ठ 590 बहुत यजन कर राघव राजा, भरत मिलाप कांड 7वां सर्ग। पृष्ठ 590। नत शीर दो कर जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम। शत शत कोटि नत शिर दो कर जोड़ कर, मांगू यह वरदान। नत शिर दो कर जोड़ कर, मांगू यह वरदान। चारु चरित रघुराज का, सबका करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, 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 सियावर राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम।
जानकी जय बोलो श्री हनुमान की। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। राम नाम मुद मंगलकारी। विघ्न हरे सब पातकहारी। बहुत यजन कर राघव राजा, दान पुण्य कर अधिक विराजा। शुभ सुकृत संचित कर भारी, दुखिया की प्रभु जाति सारी। मर्यादा शुभ नियम चलाए, आर्य जन आर्य बनाए। विद्या धर्म को अधिक विस्तारा, छड़े जन वंशों को सुधारा। रघुपति ने जी जीवन से दी, हरित वरित की मानव पेटी। सुख शुभ सागर सर्व बहाए, रीति के बंध बनाए। युग परिवर्तन कर सुखकारी, हुए देव युग के संचारी। पुरुषोत्तम ही जाने जाते, देवे शक्ति केंद्र सहाते। पतित पावन पुरुष प्रतापी, प्रेम कुंज शुचि यश से व्यापी। पावन परम धाम के धामी, वे जगत में मंगल नामी। रामचरित का चतुर चतेरा, चरित चित्र चित्रण का डेरा। रच कर कविता सुचारू चोखी, रचना रोचक परम अनोखी। चरित्र चिंतामणि का उद्गाता, वाल्मीकि मुनि हुआ निर्माता। के मुख से ये श्री गंगा, श्री विमल भंग तरंगा। इसमें जो जन नित्य नहाते, सुधा का भोग लगाते। मंथन में सुविमलता पाते, वे पाप कर्म लाते। धीर धीर शुभ कर्मी उद्योगी, बलि वे विजय बल भोगी। संतति संपद श्लाघावारी, आते सुख यश वे नर नारी। आदि कवि का काव्य रसीला, सुन पढ़कर श्री राघव लीला। सकल मनोरथ होते पूरे, कायर भी बनते जन चोरे। जाति देश में उन्नति आती, सुबठ जनता जग जाती। भक्ति शक्ति की मिल शुचि धारा, धरती पतन से ही निस्तारा। भाई सुख सेवक हो ऐसे, लक्ष्मण राघव हनुमत जैसे। नारी जन हो जैसी सीता, धर्मव्रता अभ्यास गीता। मंगल कर कीरत दाता, सुन हो हर्षित मन मुख माता। विघ्न हरण हो रहे नवारा, गावे परम देव आराधा। रामायण पारायण देती, भक्ति पुण्य कर्म की खेती। सत्यवाता, साधु चित में ही चढ़ जाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। 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 जय सिया राम। मंगल कर की मंगल गाथा, सुनो हर्षित मन मुख माथा। विघ्न हरण हो रहे न बाधा, जावे परम देव सारा। जय सिया राम जय सिया राम
Siya Ram, Jai 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 Siya Ram. सकल मनोरथ होते पूरे कार भी बनते जनशूरे भक्ति शक्ति की मिल शुचि धारा आती पतन से ही जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय जय बुद्धि सुवृद्धि वीरता दे रामायण का विपदा व्याधि विघ्न सभी हरण कष्ट अज्ञान बुद्धि सुवृद्धि वीरता दे रामायण का विपदा व्याधि विघ्न सभी हरण कष्ट अज्ञान सियावर राम जय जय राम 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 जय जय राम महाराज ने जितने ग्रंथ लिखे हैं किसी में अपने नाम का वर्णन नहीं किया। केवल रामायण में महाराज ने प्रार्थना किया है कि रामायण कली कमल में है सुगंध मकरंद हो नहीं कभी मंद ये याचे सत्यानंद 606 पृष्ठ है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानिए परानंद संदो वर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सुनत सुधा सम वचन राम के गए सबरी पद कृपा धाम के सुनत सुधा सम वचन राम के गहे सबरी पद कृपा धाम के परिशिष्ट सुविशिष्ट है प्रकट
करनों का सार, संत कवि की रचना से संग्रह सहित विचार, मनशील जन के लिए है उपयोग स्वरूप, जी जीवन में ज्योति दे। कर कर भावनु, रामायण कल कमल में है सुगंध मकरंद, हो नहीं कभी मंदे, याचे सत्यानंद। सियावर राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम राम, रामायण के पारायण की पूर्णहोती की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज इसके फलस्वरूप यही मांगना है, बहाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। लोग पूछते हैं कि रामायण का पारायण करते हैं, बार बार करते हैं, हर साल करते हैं, क्या मिलता है, किस उद्देश्य से करते हैं? तो महाराज ने कहा है कि रामायण के पारायण से क्या मिलता है? सकल मनोरथ होते पूरे और कायर भी बनते जनशूरे। लोग कहते हैं सकल मनोरथ कैसे पूरे हो जाएंगे? तो संतों कहना है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहनशाह। शहनशाह देखिए, राम जी वनों में रहे तो भी शहनशाह थे और अयोध्या में रहे तो भी शहनशाह थे। क्यों? तू तो शहनशाह था, बन बैठा कंगाल, सतगुरु जी की शरण में अपना आप संभाल। अपनी कीमत डालनी, अपने को पहचानना है। जो अपनी कीमत जान गया वही बादशाह बन गया, और जो कीमत नहीं जान सका वो कंगाल रह गया। महाराज ने कहा, अपने आप को जान के जाना, जग में है ये तरना माना। और दूसरा, कायर भी बनते जनशूरे। जो बुज़दिल हैं, कायर वो नहीं जो कमज़ोर हो, जिसके पास ताकत कम हो, जिसके पास बंदूकों वाले नहीं हों, वो कायर नहीं होता। कायर वो होता है जो हिम्मत हार जाता है, जो दिल छोड़ जाता है। लेकिन याद रखना, हिम्मत बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि उनकी भी डोल जाती है, इंसान हैं डोल जाते हैं। हनुमान जी जब माँ सीता का पता नहीं लगा था तो उनका भी विश्वास डगमगाने लगा था। सोचने लगे कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, गुरु के पास असफल होकर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर अपने राम नाम को याद किया, अपने गुरु की शक्ति को याद किया, और फिर निर्भयता और निडर बनकर अपने मंजिल तक पहुँचे। तो मुझे यही कहना है कि रामायण दोनों चीज़ें सिखाती है। एक तो कहती है आपको कि आप शहंशाह हो, कंगाल नहीं बनना, और दूसरा मुसीबत में घबराना नहीं। कौन कहता है मुसीबत आती नहीं ताज़ारों पर, ये गम की बिजली गिरती है बड़ी ऊंची मीनारों पर।
सुखां दे फुलवाड़े बद्दे दुख दी नबद्दी पूली शाह हुसैन दी खल लवाई मंसूर नूं चाढ़िया सूली साबर दे तन कीड़े पाए कर न सके करूली अपने भगतां नूं नहीं बख्शदा तो तू केड़े बाग दी मूली। लेकिन फिर विश्वास को उजागर करना है कि धीर जनों पर दुखड़े आते उनके से वे परखे जाते। जब मुसीबत आए तो यही कहना मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई, मेरे विश्वास के इम्तिहान की घड़ी आ गई है, मैंने उसको नहीं डोलने देना। रामायण के पारायण की आपको फिर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिरसा नमामि श्री रामचरण चंद्र वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं मातो राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु जाने न जाने न जाने है नत मेरे देव जी समुख मम मात इसके ऊपर अब सदा रखिए मंगल हाथ जोड़ मांगो हरे सेवा कृपा पया विनय नम्रता दान दे देना सब कुछ
मन मेरा मंदिर बने, तन मेरा मंदिर बने, मन में नाम रमाए, वाणी में हो कीर्तन, परम प्रेम में परम प्रेम में राम नाम लागी, राम नाम लागी, मोहे राम नाम लागी, राम नाम लागी, राम नाम लागी, अब मोहे राम नाम लागी, अब मोहे राम हुआ शुभ भाग्य का हुआ शुभ भाग्य का उदय हुआ शुभ भाग्य का भक्ति भवानी जागी, भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लागी, राम नाम लागी, अब मोहे राम नाम लागी।
सखा विशेष दाता त्राता राम है नाशक कष्ट उदय हुआ शुभ भाग्य का पालू उदय हुआ शुभ भाग्य का पालू उदय हुआ शुभ भाग्य का पालू भक्ति भवानी जागी भक्ति भवानी जागी अब राम नाम मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे 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 राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मिट गए संशय ब्रह्म भारी मिट गए संशय ब्रह्म भारे भ्रांति भूल भी भागी भ्रांति भूल भी भागी अक्षण शरण श्री राम चरण का मन बन गया अनुरागी मन बन गया अनुरागी अशरण शरण श्री राम चरण का अशरण शरण श्री राम चरण का अशरण शरण श्री राम चरण का मन बन गया अनुरागी मन बन गया अनुरागी राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी राम नाम लागी अब मोहे राम नाम लागी
करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार हारे जाऊं संत के स्वाद वे शुभदा, वहाँ पकड़ सुस्ते करे राम बतावे मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार बार बार दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दिए मिलाए। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। लोग पूछते हैं कि महाराज को डलहौजी के स्थान पर परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने क्या बताया परमेश्वर के बारे में, रंग कैसा था, रूप कैसा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो महाराज ने परमेश्वर के साक्षात्कार होने के उपरांत, मन में ज्ञान का दीपक जलने के उपरांत जो पहला दोहा लिखा, जो रेखा जी ने आज गाया है, अब मोहे राम नाम लौला के। क्यों? उदय हुआ शुभ भाग्य का बानो, भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लौला के। उदय हुआ शुभ भाग्य का बानो, जो मेरी किस्मत का सितारा सूरज था वो आज चमक गया है। अंधेरे में पड़ा था, आज चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। और उससे क्या बना?
मिट गए संशय, ब्रह्म बारे भ्रांति भूल भी भागी, अब मैं राम नाम लो लागी। जिन भ्रांतियों में, भूलों में, वहमों में पड़ा हुआ था, सबका समापन हो गया, सब खत्म हो गए। केवल रह गया तो पूरा परमेश्वर का नाम, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। दूसरा मुझे कहना है कि जिंदगी में उत्सव मनाते हैं। जन्मदिन को बहुत बड़ा उत्सव कहा गया है, शादियों में होते हैं और दूसरे जिंदगी में होते हैं। किसी फकीर से किसी ने पूछा, बाबा एक बात बताइए, जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव किस दिन मनाना चाहिए? कौन सा दिन हो जिस दिन सबसे बड़ा उत्सव इंसान मनाए? कौन सी घड़ी, कौन सी दिन होगा? तो उन्होंने कहा, प्यारे, अपने मरने से एक दिन पहले का जो दिन है, उस दिन जो उत्सव मनाया जाएगा वो सबसे बड़ा उत्सव होगा। तो उसने कहा, महाराज जी क्या बात करते हो, मरने का तो पता ही नहीं है, पता होता अब एक दिन पहले मनाए। कि उसने कहा, बेटा, जब भी जिंदगी के आप कोई दिन आता है तो उस दिन जो अगला दिन है उसको जिंदगी का आखिरी दिन समझना है, और उससे पहले आपने उत्सव मनाना है। जब हर दिन ही हम कहेंगे कि मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो उससे पहले का दिन हर दिन उत्सव होगा। मुखमंडल प्रसन्न हो यथा गुलाबी फूल। लेकिन उस उत्सव को मनाने के लिए मुश्किलें तो आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं। लोग कहते हैं कि मुश्किलों में उत्सव कैसे मनाएं, तकलीफ़ों में कैसे मनाएं। तो जो परमेश्वर का शुक्राना हर हाल में करना सीख जाता है, हर हाल में, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, यहाँ यूँ भी वाह वाह है और यूँ भी वाह वाह है। हर वक्त मन में गुरु नानक देव जी ने कहा है, तेरा बाना मीठा लागे। भाई दुख कष्ट तो आते रहेंगे, हम समझते हैं कि हमारा कष्ट सबसे बड़ा है, इस कारण कि हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, हम कहते हैं हमारा कष्ट सबसे बड़ा है। कहते हैं एक दिन भगवान विष्णु नारद जी के साथ जा रहे थे, तो लोग उलाना दे रहे थे, सारे दुखी कहते हैं मेरा दुख बड़ा है, मेरा दुख बड़ा है, मेरा दुख बड़ा है। बैठे थे तो नारद जी ने कहा, महाराज देखो सारे दुखी, आप उनका दुख दूर क्यों नहीं करते? कहने के इनको दुख यही है कि वो कहता है मेरा दुख सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारों की पंचायत बुला ली और कहा कि अपना अपना दुख जो है वो लिखकर एक टोकरी में डाल दीजिए और उसके उपरांत आप चुन लेना, जौन सा भी आपको हल्का दुख लगे वो ले लेना। कहते हैं जब सब चुनने लगे तो क्या देखा कि मैं उससे तो मैं सुखी हूँ, मेरे से तो उसका दुख ज़्यादा है। वो कहने लगे नहीं महाराज, जैसे थे हम वैसे ही ठीक हैं। दूसरा बात मुझे कहनी है कि जो जन्मदिन है वो 2 दफ़ा इंसान का जन्म होता है। एक दफ़ा जब माँ 9 महीने इंतज़ार करती है, बच्चा बाहर निकलता है, आता है, आंखें बंद होती हैं, बाहर आके आंखें खोलता है, प्रकृति को देखता है, सृष्टि को निहारता है, ममता और मोह का अवलोकन करता है, उसको महसूस करता है। और दूसरा, जब खुली आँखों से बंद आँखों में आता है, कब? जब सतगुरु का मिलाप होता है, दूसरा जन्मदिन वो होता है। पहले जन्मदिन में तो बच्चा आते ही रोता है, लेकिन जब सतगुरु का मिलाप होता है, पहले आंखें बंद में आंखें खोलकर सृष्टि को निहारता है, प्रकृति को निहारता है, दुनिया के मोह और ममता को निहारता है। लेकिन दूसरे में जो सृष्टि के आंखों खोल के अवलोकन कर रहा है, उसको आंखें बंद करके
सदगुरु का जब मिलाप होता है, परमेश्वर के नाम की दीक्षा दी जाती है, नाम का दीपक घट मंदिर में जागृत किया जाता है और ये बताया जाता है, महाराज ने कहा है कि अंदर का दीपक जलाने के लिए एक ही रास्ता है, सखी सरलता साध ले और टेढ़ा पंदे छोड़, द्वार बाहरी बंद कर भीतर के पट खोल, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए चितार, राम नाम समुद्र झंकार। लेकिन हम लोग परमेश्वर को ये तो कहते हैं कि मेरे जीवन साथी बनो, मेरे अंग संग रहना, हर वक्त मेरा साथ देना, मेरे को साथ नहीं छोड़ना। लेकिन मन में ये भूल जाते हैं कि जिसको हम जीवन साथी बना रहे हैं, अगर हमारे अंग संग रहेगा, हमारा साथी रहेगा तो हमारा साक्षी भी होगा। जो हम कृत कार्य कर रहे हैं उनका अवलोकन भी साथ साथ रहेगा, क्योंकि हमारा अंग संग हमारा साथी है तो हमारा साक्षी भी है। हम साथी तो बना लेते हैं लेकिन साक्षी को भूल जाते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मेरे अंग संग रहे और आकांक्षा रखते हैं मेरी कामनाएं पूर्ण हों, मेरा हर काम को पूरा करे। अपेक्षा और आकांक्षा दोनों का विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि जब आप कहते हैं मेरा काम पूरा हो तो ये भूल जाते हो कि मेरे को देख रहा है, मैं कोई गलत काम के लिए मांग रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ, दुनिया को धोखा दे रहा हूँ, ईर्ष्या द्वेष कर रहा हूँ, घमंड अभिमान कर रहा हूँ, अहंकार के बादलों के नीचे बैठा हुआ हूँ। ये भूल जाते हो कि वो साक्षी आपका देख भी रहा है। इसी से दुख, इसी से कष्ट, इसी से पीड़ा उपजती है। क्यों गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि जो कामना की पूर्ति है वो कामना की जननी है। आसा कदी बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, तड़फदा बतेरा फिर भी रह दियां अधूरियां। एक कामना पूर्ण होती है, दूसरी जागृत हो जाती है। साइकिल की कामना थी पूरी हुई, मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ गई, मोटरसाइकिल की हुई, कार की जरूरत पड़ गई। तो जिंदगी में हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। जैसे कामना एक पूर्ण होती है दूसरी जागृत हो जाती है। वो पहले सोई हुई थी। और दूसरा पाने की लालसा और खोने का भय, ये सबसे बड़ा भयंकर रूप है। हम समझते हैं कि ये मिल जाएगा तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब वो मिलता है, हाय मेरे से खो ना जाए, धन मिला वो ना चला जाए, जन मिला वो ना चला जाए, शोहरत मिली वो ना चली जाए, हर वक्त खोने का भय सताता रहता है। कहते हैं कि एक पति पत्नी नगर में रहते थे, बहुत प्यार वाले थे। एक दिन संत उनके घर आए, भोजन कर रहे थे। जब भोजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा यजमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके चेहरे पे कुछ उदासी, कोई निराशा की, हताशपन की लकीरें हैं। कहने के बेटा कैसे हो? कहने के महाराज बहुत कृपा है। कहने लगे फिर उदासी क्यों, निराशा क्यों? कहने के महाराज क्या बताएं आपको, 3 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाता, पुत्र रत्न हो जाता, कहते आखिरी समय सहारा बनता है, लाठी होती है बुढ़ापे में, एक बेटा हो जाता तो परिपूर्णता हो जाती, बाकी तो भगवान की सब कृपा है। कहने कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिया। कहने भगवान के घर में क्या कमी है। चल दिए। कुछ दिनों मास के बाद उपरांत फिर वहाँ पे आए, वहाँ से घूमते हुए उनके घर आए, घर आके बैठे। उन्होंने बहुत अभिवादन किया, बहुत सत्कार किया। कहने कैसे हो? कहने के महाराज आपकी अपार कृपा हो गई। एक पुत्र रत्न की कमी थी, आपकी कृपा से वो भी प्राप्त हो गया। अब तो कुछ मांगने को नहीं रहा। आशीर्वाद दे ही रहे थे तो संत देखते हैं कि उनकी गर्दन फिर झुकी हुई है, नज़रें फिर झुकी हुई है।
वही निराशा के भाव। कहने बेटा अब क्या हो गया? कहने महाराज एक अर्जी करें। कहने बोलो। कहने महाराज पुत्र रत्न तो मिल गया, 3 बेटियां हैं, उनको अच्छे वर मिल जाएं, क्योंकि जिसकी जाई सुखी उसकी माई सुखी। मन में हर वक्त ये चिंता सताती रहती है। उनका कोई बात नहीं बेटा, आशीर्वाद दिया, चले गए। कुछ दिनों के उपरांत फिर वहाँ उस नगर में आए, फिर उसी घर में आए, आकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। कहने का क्या हाल है बेटा, कैसे हो, जिंदगी कैसे चल रही है, जीवन कैसे चल रहा है, दिनचर्या कैसे चल रही है? कहने का महाराज बड़ी मेहर आपकी, बड़ी कृपा है, पुत्र चाहिए था, पुत्र धन की प्राप्ति हो गई, बेटियां अपने अपने घरों में चली गई हैं, सबके विवाह हो गए हैं, लेकिन जब भोजन करने लगे तो सिर फिर नीचा। कहने अब क्या हो गया? क्या महाराज अपने घरों में तो चली गई हैं, लेकिन जो पहली बेटी थी उसके घर धन का भाव है, जो दूसरी बेटी है उसके घर धन का भाव तो नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका पति बुरी आदतों में फंसा हुआ है, बहुत दुखी है। और जो तीसरी है उसको धन का भाव भी नहीं है, पति भी अच्छा है, और उसके संतान का अभाव है। नींद नहीं आती, रात को बेचैनी से गुजर जाती है, रात को जाग जाग के बैठे रहते हैं। उनका कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिया, चले गए। कुछ वर्षों के, कुछ दिनों के उपरांत फिर वहाँ से गुजर रहे थे, सोचा यजमान को फिर मिलता जाऊँ। आए, देखा तो बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न चित्त थे। भोजन करने लगे। कहने के बेटा कैसे हो? कहने महाराज आपकी अपार कृपा हो गई, पुत्र रत्न चाहिए था वो प्राप्त हो गया, 3 बेटियां अपने घरों में चली गई। जिसका पति बुराइयों फंसा था उसने बुराइयां छोड़ दी, जिसको धन का भाव था वो धन पूरा हो गया, और जिसको संतान की कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब तो कोई कमी नहीं रही। कहने लगे अब तो प्रसन्नचित्त हो? तो हल्की सी सिर नीचा कर कहने हाँ जी। उन्होंने कहा बेटा पुत्र रत्न मिल गया, 3 बेटियां अपने अपने घरों में चली गई, अपने अपने घरों में सुखी हो गई, अब क्या चाहिए तुम्हें? कहने महाराज अब तो एक आखिरी ख्वाहिश है, इसके बाद वादा करते हैं आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। कहने बोलो। कहने के बस बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू आ जाए और हमें एक सुंदर सा घर उसके लिए बन जाए, जिसमें हम भी रहें वो भी सुख से रहे, क्योंकि सहारा होता है बेटा बुढ़ापे का। अब हमारा भी उम्र ढल गई है, बस आपसे यही मानते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, आगे इसके बाद वादा करते हैं कुछ नहीं मांगेंगे। संत आशीर्वाद देकर चले गए। लेकिन जब कुछ दिनों के उपरांत वो वहाँ नगर में प्रवेश कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति, उसके कपड़े फटे हुए हैं, मुंह से ऐसे लग रहा था जैसे पानी सा निकल रहा हो, सड़क पर लेटा हुआ है, ऐसे लगता है किसी दिन से उसने खाना ना खाया हो। बहुत बेचैन हुए कि ऐसा व्यक्ति, उसको उठाया, पानी पिलाया तो क्या देखते हैं ये तो वही व्यक्ति है जिसके मैं घर आया करता था। उसको उठा कर कहा प्यारे ये क्या बनी तेरे साथ? कहने लगा महाराज क्या बताऊं, जिस पुत्र रत्न को आपसे मांगा था, जिसके लिए घर मांगा था, जो मैं सोचा था मेरा सहारा बनेगा, उसने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तो संतों ने कहा बेटा जो कामना और वासना को पूर्ण करने के लिए केवल परमेश्वर का अपना मंजिल समझते हैं, उनकी ना कामना पूरी होती है ना वासना पूरी होती है। कामना और वासना की पूर्ति और इन जो कंटीली कांटों के झाड़ियों में से जिसमें हम उलझे रहते हैं कामना और वासना के, उससे बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सच्चे विश्वास के साथ जिन्होंने परमेश्वर के आगे समर्पण कर दिया,
और ये कह दिया मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। महाराज ने तो यहाँ कह दिया है, जो जन हरि के हो रहे हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभाल। जब तक परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं करेंगे, मांगना है, भावना भी रखनी है और मांगना भी है। भावना क्या रखनी है कि तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा प्राण। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा, गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय हो। ये तो रखनी है भावना। और मांगना क्या है? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। जब तक समर्पण नहीं करेंगे, मन में ये भाव नहीं रखेंगे कि हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहायो जी। जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मुरा क्या बिगड़े। मेरा कुछ है ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या। लेकिन ये कह देना हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहायो जी, इसकी रोज़ इम्तिहान देना पड़ेगा, रोज़ के रोज़ परीक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने परमेश्वर को अपना ठाकुर, अपना मालिक, अपना परमपिता मान लिया है, तो याद रखना, अगर मैं दास हूँ और मेरा ठाकुर है, मेरा पूरा विश्वास है उस ठाकुर पे, तो दास कभी उदास नहीं होता, और जो उदास होता है वो दास नहीं होता। मन में ये भाव लेके जाना कि जिस दिन उदासी आए, मेरे दासपने में, मेरे समर्पण में कमी आ गई आज, उस विश्वास को मैंने डगमगाने नहीं देना। दूसरा, जन्मदिन के लिए जहाँ मुझे आप सबका बहुत धन्यवाद करना है, वहाँ आज जन्मदिन पर मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ही विनती है महाराज को, महाराज कबूल करेंगे कि मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम रमाए, वाणी में हो कीर्तन और प्रेम परम प्रेम को पाए। प्रेम मगर मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा, गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। लेकिन उस प्रसन्नता के लिए ये विश्वास रखना है कि जब परम पिता का साया है और गुरु मेरा वाली है, हर शाम दुसहरा है, हर रात दिवाली है। गुरु मेरा वाली भी है, मेरा मालिक भी है, और परम पिता का साया हर कदम पर महसूस होता है। महाराज का साया, पिताजी का साया, परम पिता का साया हर वक्त महसूस होता है। मुझे तो अब भी यही महसूस हो रहा है कि महाराज, पिताजी सब मिलकर आप सब के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे को, आपको और मुझे। आपके लिए, अपने लिए, आप सब के लिए, जो भी हैं, बैठे हैं यहाँ या नहीं बैठे हैं, सब के लिए यही कहना है, तेरी जुस्तजू में कभी गम ना आए, सदा खुश रहे तू, सदा मुस्कराए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कैसे किया, जिसने भव से पार। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम्मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल। भानी तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पार, आपसे हम
सब कुछ दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाए मुझको हे भगवान। इस संसार में रहते हुए कष्ट तो आते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, वो तो आएंगे ना। दुख आते हलवारों करते सुख जी नदी भूली, शाम सैन की कल आई मंसूरी उचारे असुली, साबर देना कीड़े पाए कर्मों सत्य करूंगी, बलशान नहीं बख्शे सुखे बालू। दुख तो आता है, सुख भी आता है, लेकिन दुख और सुख में बैठे मन सबर के गुजरे, जैसी आवे तैसी चंगी के गुजरे, सिर पे मन लगी सब जानी, हरदम आपकी तो साई साई प्रभु और प्रतिज्ञा के चंगी के गुजरे, बैठे मन सबर। ठीक है, वो मेरी माँ है, कभी मेरे काम को रोक के कृपा करती है, कभी काम को चला के कृपा करती है, कभी किसी को दुख बना के कृपा करती है, कभी किसी को नाराज करके कृपा करती है, कभी ठोकर दे की कृपा करती है, कभी समाज की कृपा करती है, हमेशा कृपा करती है। भगवान को हमेशा दया ही करता है। इस वास्ते ये समझ के नाम के सिमरन में आदमी इस विश्वास के साथ चले कि धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सूचित पौ रहे पर ऋतु आए फल, कह नहीं चुप कर रहो एक दिन का फेर, जब नीचे दिन आएंगे बदलना लागे थे। इस वास्ते तो हौसले के साथ चल, लेकिन उसका सहारा नहीं छोड़, उसका भरोसा नहीं छोड़, उसका सहारा और भरोसा अपने साथ रख ले और मुसाफिरी करता चला जा। ये समझ ले कि उसकी कृपा जरूर होगी, लेकिन दुख में आदमी को चिंता तो होती है, पर संत कहते हैं कि चिंता